ग्रेफाइट। जो एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हमने पढ़े, ग्रेफाइट, डायमंड, हमने आपको बताया एलोट्रॉपी क्या होता है। अब हम इनके जो डायमंड एंड ग्रेफाइट है, इनके बीच में डिफरेंस क्या है वो हम देखेंगे, डिफरेंस क्या है। सो यहां पे मैं प्रॉपर्टी लिख रहा हूं, डायमंड एंड ग्रेफाइट के बीच में डिफरेंस क्या है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। सो यहां पे प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी, यहां पे मैं डायमंड लिख रहा हूं और यहां पे ग्रेफाइट। अब प्रॉपर्टी में पहली प्रॉपर्टी देखेंगे हम, अपीयरेंस। अपीयरेंस पहली प्रॉपर्टी है जो एलोट्रॉपिक फॉर्म्स है कार्बन के, डायमंड एंड ग्रेफाइट, वो इनका अपीयरेंस क्या है। सो डायमंड जो होते हैं ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, ट्रांसपेरेंट जिसमें से लाइट पास होती है, जिसमें से लाइट जो है इजिली पास होती है, ट्रांसपेरेंट होते हैं और कलरलेस होते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी। ग्रेफाइट क्या होता है, ग्रेफाइट होता है ओपैक, ओपैक होता है जिसमें लाइट पास नहीं होती है, और इसका जो कलर होता है वो डार्क ग्रे, डार्क ग्रे कलर का होता है। सो ये प्रॉपर्टीज यहां पे है, यहां पे इनके बीच में डिफरेंस है डायमंड एंड ग्रेफाइट में। हमने आपको बताया था डायमंड एंड ग्रेफाइट जो है ये एलोट्रॉपिक फॉर्म्स है कार्बन के, एलोट्रॉपी आपको पढ़ाया था, एलोट्रॉपी क्या होता है। सो ये इसके फॉर्म्स है। अब मैंने आपको बताया था वहां पे फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होते हैं, उनके जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो डिफरेंट है, बट केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, और ऐसी प्रॉपर्टी को हम एलोट्रॉपी बोलते हैं। सो यहाँ पे हमने अपीयरेंस को देखा, अपीयरेंस जो डायमंड होता है ये ट्रांसपेरेंट होता है, लाइट पास होती है एचडी से, और इन कलरलेस होते हैं। ग्रेफाइट ये ओपैक होते हैं, यहां से कुछ भी पास नहीं होता, और इसका कलर जो है डार्क ग्रे होता है, ब्लैक, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी, क्रिस्टल फॉर्म। दूसरी प्रॉपर्टी जो है इसका फॉर्म क्या होता है, मैंने आपको बताया था ये क्रिस्टल फॉर्म्स है, क्रिस्टल क्रिस्टल सॉलिड्स है जिनका रेगुलर शेप होता है, जिनका एक रेगुलर पैटर्न होता है। सो डायमंड्स का शेप क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका स्ट्रक्चर जो है टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, जो मैंने आपको बताया था कि बीच में कार्बन है, यहां पे भी कार्बन है, इस तरह कार्बन है, और ये कार्बन, ये बीच वाला कार्बन चार कार्बन के साथ कंबाइन होता है, इस तरह से ये स्ट्रक्चर बनाता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है। सो क्रिस्टलाइन फॉर्म जो है इसका जो सेकंड प्रॉपर्टी है, डायमंड टेट्राहेड्रल होता है, और जो ग्रेफाइट होता है ये हेक्सागोनल होता है, हेक्सागोनल। इसका स्ट्रक्चर हेक्सागोनल होता है, जो मैंने आपको रिंग्स बताए थे वो इस टाइप के रिंग्स आपको बताए थे, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे कार्बन, ये कार्बन, इस तरह कार्बन, इसी तरह की ये बहुत सारे हेक्सागोनल्स होते हैं। सो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर हेक्सागोनल होता है, हेक्सागोनल प्लेट्स। इसका डायमंड का स्ट्रक्चर जो है टेट्राहेड्रल होता है। तीसरी प्रॉपर्टी, तीसरी प्रॉपर्टी में हम देखेंगे हार्डनेस। हार्डनेस, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, हार्ड कौन सा है और सॉफ्ट कौन सा है। सो आपको पता है, मैंने आपको पढ़ाया भी था, बार बार बताया था कि डायमंड जो है ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है अर्थ पे। हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन दिस अर्थ, ठीक है, सबसे ज्यादा हार्ड जो है डायमंड होता है, बिकॉज यहाँ पे जो बॉन्ड्स होते हैं वो स्ट्रांग होता है, ट्रैक्शन ज्यादा होता है। ग्रेफाइट क्या होता है, ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट एंड स्लिपरी।
मैं ग्रेफाइट में आपको स्ट्रक्चर जब बताया था, मैंने आपको बताया था ये लेयर्स बनाते हैं। फर्स्ट लेयर, उसके बाद फिर दूसरी लेयर, सेकंड लेयर, फिर थर्ड लेयर। सो ऊपर नीचे होता है, यहाँ पे गैप्स होते हैं, यहाँ पे वंडरवॉल फोर्स होता है, जो आपको बताया था वंडरवॉल फोर्स होता है। सो यहाँ पे स्लाइड हो सकता है, ऊपर नीचे वाला बॉन्ड जो है वो थोड़ा सा हिल सकता है। सो ये क्या होता है, स्लिपरी होता है। सो ग्रेफाइट जो है ये सॉफ्ट होता है और स्लिपरी होता है। स्लिपरी इसकी वजह से होता है क्योंकि ये लेयर्स बनाता है, पहले लेयर, फिर थोड़ा सा गैप, फिर दूसरी लेयर। तो ऊपर वाली गैप और नीचे वाली जो लेयर है ये थोड़ा सा मूवमेंट कर सकती है, ये थोड़ा स्लिपरी बन जाता है। सो यहाँ पे इसका टच जो है स्लिपरी होता है। फोर्थ प्रॉपर्टी, इंप्रेशन। इंप्रेशन, इंप्रेशन डालना, ठीक है। तो यहाँ पे डायमंड अगर हम देखेंगे, जहां पे रखेंगे ये कोई इंप्रेशन नहीं डालता, बिकॉज ये एक हार्डेस्ट सब्सटेंस है, हार्ड सब्सटेंस है, ट्रांसपेरेंट है। सो इट डज नॉट मार्क पेपर। पेपर पे अगर रखेंगे ये कोई मार्क वहां पे नहीं डालता, कोई निशान, कोई इंप्रेशन वहां पे नहीं डालता डायमंड। डज नॉट मार्क पेपर, पेपर पे ये कोई निशान, कोई मार्क नहीं करता। अगर ग्रेफाइट की बात करते हैं, ग्रेफाइट, सिंपल ग्रेफाइट आप देखते हो अपने पेंसिल जो होता है, पेंसिल की लेड जो होती है अंदर, वो ग्रेफाइट होता है। तो वो मार्क, वो इंप्रेशन डालता है अपने, जो पेपर होता है उस पे लिख रहा है, वो इंप्रेशन डालता है। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लीव्स इंप्रेशन। लीव्स इंप्रेशन, ये इंप्रेशन डालता है। सो ये कुछ प्रॉपर्टीज है। अब कुछ और प्रॉपर्टीज है वो मैं बताऊंगा, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको राइट डाउन कर सकते हो। एक बार फिर से बता रहे हैं, अपीरियंस, जो डायमंड होता है ये ट्रांसपेरेंट होता है, लाइट पास होती है इजिली सी, कलरलेस होते हैं। ग्रेफाइट क्या होता है, ओपैक होता है, पास नहीं होता है इसमें से, डार्क ग्रे होता है कलर में। क्रिस्टलाइन फॉर्म, इसका स्ट्रक्चर जो है डायमंड का स्ट्रक्चर वो टेट्राहेड्रल होता है, और इसका ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर ये हेक्सागोनल प्लेट्स होते हैं, हेक्सागोनल। हार्डनेस, डायमंड जो है सबसे ज्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस है अर्थ पे, और ये सॉफ्ट है एंड स्लिपरी है। इंप्रेशन, डायमंड जो है कोई इंप्रेशन नहीं डालता, कोई भी इंप्रेशन नहीं डालता, बट यहां पे इस ग्रेफाइट की बात करें तो ये इंप्रेशन डालता है। इट लीव्स इंप्रेशन ऑन द पेपर, पेपर पे ये इंप्रेशन डालता है, लिख रहा है। ये कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ और प्रॉपर्टीज को देखते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देखते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी कौन कंडक्ट कर सकता है, जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मैंने आपको इसका स्ट्रक्चर में बताया था, फ्री इलेक्ट्रॉन्स किस में रहता है। तो डायमंड, डायमंड जो है ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव, ये कंडक्टर नहीं करता, ये बैड कंडक्टर है। ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता डायमंड, क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इसके पास मूवेबल इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर ग्रेफाइट की बात करें, वो मैंने आपको दिखाया था, वो पे पढ़ाया था कि इसके पास इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है। सो ये क्या है, इट्स अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि यहाँ पे इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है, मूवेबल इलेक्ट्रॉन रहता है। सो जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी। सो ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिक्स्थ प्रॉपर्टी, थर्मल कंडक्टिविटी, शॉर्ट में लिख रहा हूं सी, थर्मल कंडक्टिविटी, जो हीट को ट्रांसफर करता है, हीट को जो ट्रांसफर करता है। यहां पे हमने देखा डायमंड जो है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना नहीं करता, बट ये जो थर्मल कंडक्टिविटी दिखाता है, वेरी हाई थर्मल कंडक्टिविटी। वेरी हाई थर्मल कंडक्टिविटी, हीट को ये ट्रांसफर करता है, हीट को ये पास ऑन करता है। और यहां पे देखा हमने, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, बट हीट को ये ट्रांसफर नहीं करता, करता है लेकिन मॉडरेट करता है, मॉडरेट।
क्योंकि सॉफ्ट होता है वो, क्योंकि ये डायमंड जो है हार्ड होता है, जो इसके पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली होते हैं, सो ये हीट को ट्रांसफर करता है, ये करता है मॉडरेट करता है, कम करता है, ये ज्यादा करता है डायमंड। सेवंथ प्रॉपर्टी डेंसिटी। डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम। ये डेंसिटी देखा गया है एट 20 डिग्री पे देखा गया है, इनकी डेंसिटी क्या है, नॉर्मल टेम्परेचर लिया गया है एट 20 डिग्री पे, इनका डेंसिटी देखा गया है। सो डेंसिटी देखा गया है, जो डायमंड होता है इसकी डेंसिटी देखी गई है 3.51 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब, ये इसकी डेंसिटी देखी गई है डायमंड की 3.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और इसकी डेंसिटी देखी गई है 20 डिग्री पे, ग्रेफाइट की डेंसिटी देखी गई है 2.26 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये ग्रेफाइट की डेंसिटी देखी गई है। तो यहां पे आपको नजर आ रहा है कि डेंसिटी किसकी ज्यादा है, डायमंड की डेंसिटी ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे 3.1 है, यहाँ पे 2.6 है, 2.26 है। एट्थ प्रॉपर्टी कंबशन। कंबशन मीन्स बर्निंग, जब हम बर्न करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब सबको पता है जब हम फ्यूल को बर्न करते हैं, किसी भी चीज को बर्न करते हैं, तो वहां पे सपोर्टर होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जब मिलेगा तभी कोई चीज बर्न हो सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन सपोर्टर है बर्निंग का, उसको कंबशन बोलते हैं। तो ये क्या कंबशन करते हैं, क्या ये बर्न आउट हो जाते हैं, बर्न हो जाते हैं। देखिए ये बर्न करता है, डायमंड बर्न होता है, बर्न्स इन एयर, लेकिन किस पे, एबो 900 डिग्री सेल्सियस। ये एक नॉर्मल टेम्परेचर नहीं है, 900 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर जब होगा तब ये बर्न होगा, तब ये बर्न होता है, और ये प्रोड्यूस फिर करता है क्या, एंड गिव कार्बन डाइऑक्साइड CO2। सो कंबशन पे ये क्या देगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड देगा। तो जब बर्निंग होगा, लेकिन बर्न कब होता है, अबो 900 डिग्री सेल्सियस। तो ये इसको बहुत ज्यादा टेम्परेचर जब होगा तब ये बर्न होगा, और प्रोड्यूस क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। और यहाँ पे ग्रेफाइट, ग्रेफाइट भी बर्न आउट हो जाता है, क्योंकि ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है, क्योंकि ये डायमंड जो है सबसे ज्यादा हार्ड है, इसको मेल्ट करने के लिए, इसको बर्न आउट करने के लिए टेम्परेचर की ज्यादा जरूरत है। सो इसलिए यहाँ पे 900 डिग्री सेल्सियस लगते हैं इसको बर्न करने के लिए। और ग्रेफाइट, ग्रेफाइट इससे कम हार्ड है, सॉफ्ट है, इसको बर्न, ये भी बर्न हो जाता है, बर्न्स इन एयर अबाउट 700, ग्रेफाइट 700 डिग्री पे बर्न हो जाता है, एंड गिव CO2 एंड प्रोड्यूस CO2, तब ये कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करता है। सो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हमने पढ़े डायमंड एंड ग्रेफाइट की प्रॉपर्टीज, इसमें हमने डिफरेंस देखी। सो ऑलरेडी हमने कुछ को डिस्कस किया, यहाँ पे देखा हमने इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो डायमंड जो है ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, ये बैड कंडक्टर है, पुअर कंडक्टर है, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। और ग्रेफाइट को हमने देखा, ग्रेफाइट जो है ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो ग्रेफाइट गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। इसके बाद हमने थर्मल कंडक्टिविटी देखा, हीट को ट्रांसफर करना, हीट को पास ऑन करना। सो डायमंड में ये कंडक्टिविटी ज्यादा होती है, हाई ये प्रॉपर्टी है, ये हीट को ट्रांसफर करता है, पास ऑन करता है। और ग्रेफाइट क्या करता है, मॉडरेट में करता है ये चीज, थर्मल कंडक्टिविटी। आफ्टर दिस डेंसिटी एट 20 डिग्री पे डेंसिटी देखी गई है। सो डायमंड की डेंसिटी जो है 3.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और ग्रेफाइट की डेंसिटी देखी गई है 2.26 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सो इसमें इन दोनों में डेंसिटी डायमंड की ज्यादा डेंसिटी है। इसके बाद लास्ट कम प्रॉपर्टी हमने डिफरेंस देखी कंबशन की। कंबशन मींस बर्निंग ऑफ फ्यूल, बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये डायमंड भी बर्न हो जाता है, लेकिन एट द डिग्री ऑफ कितना टेम्परेचर, 900 डिग्री सेल्सियस पे ये बर्न हो जाता है, और प्रोड्यूस क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। इसी तरह से ग्रेफाइट भी बर्न हो जाता है, ये भी कंबशन दिखाता है इन प्रेजेंस ऑफ एयर, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एंड प्रोड्यूस क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन अबाउट 700 डिग्री सेल्सियस पे ये बर्न हो जाता है ग्रेफाइट। सो ये डिफरेंसेस हमने पढ़े डायमंड एंड ग्रेफाइट में, जो कि एलोट्रोपिक फॉर्म्स है कार्बन के,
कार्बन के एलोट्रॉपिक फॉर्म्स है डायमंड एंड ग्रेफाइट, उनके बीच में हमने ये डिफरेंस पढ़ा। इट्स क्लियर नाउ?